इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 हिंदी वसंत, हिंदी का बुक वसंत, जिसका सेकंड चैप्टर है लाख की चूड़िया। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। बदलू कौन? चूड़ी बनाने वाला। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा इंसान लगता था, आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। जो आजकल हम लोग कंचे खेलते हैं, गोली, उसको पहले सुंदर सुंदर लाख बोलते थे। लाख मतलब प्लास्टिक का टुकड़ा होता है, तो लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चों को मन मोह लेता है, किसी भी बच्चे का मन मोह लेता है। बहुत सारे उनके पास कंचे होती थी गोलियां। वैसे तो वो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। जैसी संगत वैसी नीति। संगत का असर तो होता है ना। तो बाकी लोग काका बोल रहे हैं तो मैं मामा अकेले कैसे बोल लूं, इसलिए वो काका बोलता था। आगे देखते हैं। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, कुछ ऊंचाई पर था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था। आंगन में द्वार समझ लो एक तरह से, जिसमें एक नीम का वृक्ष था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती थी, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी। लकड़ी की चौखट, जिसमें लाख को हम घुमाते हैं, घुमाकर शेप बनाते हैं, मतलब एक आकार देते हैं, उस लकड़ी को बोलते हैं लकड़ी का टुकड़ा। देखो जिस तरह हाथ में, फोटो में देखो जिस तरह हाथ में दिया गया है, ऐसे ही चूड़ी बनता है, इसी में लगाकर लपेट कर। ये अभी भी गुजरात, बंगाल, राजस्थान में देखने को मिलता है, लेकिन अब देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब इतना सारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आ गया है, फिर से सोने की चूड़ी आ गई है, इसलिए ये सब देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अभी भी आप गुजरात, राजस्थान, बंगाल जाओ तो आपको ये असम में भी मिलेगा, जहां पर जंगल वाला एरिया हो, इलाका हो, वहां पे अभी भी गुजरात के लोग, राजस्थान के लोग बहुत पहनते हैं इसको। मुलायम होने पर वह उसे सलाख में समान पतला सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था, और वो हाथ में जो सलाख लिया है उसमें पतला करके चूड़ी का आकार दे देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुगेड़िया, मतलब लकड़ी का एक ऐसा टुकड़ा जिसको हम लोग मुट्ठा में पकड़ सकते हैं, मुगड़िया रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर, जो प्लास्टिक को पिघलाकर बनाए जाते थे लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था, और अब तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था, और पूरे चूड़ी बन जाने के कारण उसके बाद ऊपर रंग लगा। बदलू जो काम करता था वह हमेशा एक मचिया पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। मचिया, खटिया देखे हो ना, खटिया को छोटा कर दो, जिस तरह पीढ़ा होता है, जिस तरह कुर्सी होता है,
उतना बड़ा एक खटिया बिना जाता था, छोटी सी, उसको बोलते थे मचिया। तो उसी पर बैठकर वो काम करता था। पहले के घरों में मचिया दिखता है, आज के भी घरों में मचिया दिखता है, बहुत पुराने पुराने घरों में, चाहे बहुत नए लोग भी लाते हैं, लेकिन अब तो प्लास्टिक का स्टूल आ गया, सस्ता पड़ता है, इसलिए वही सबके घर में दिखेगा। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिससे वह बीच बीच में पीता रहता। हुक्का, हुक्का मतलब एक नशीली, जिस तरह अभी सिगरेट है, गांजा है, जिस तरह लोग फूंकते हैं, वैसे ही उसका धुआं अंदर लेकर फिर उसको निकाल देता था, उसी को हुक्का बोलते हैं। हुक्का अलग दिखने वाला होता है, देखो ये जो लोहे का यहाँ पर दिख रहा है ना, यही है हुक्का। नीचे से पाइप लगा रहता था और ऊपर लोग आग डालते थे उसमें, ऊपर आग डालेंगे और नीचे से उसको पी लेंगे। एक धुएं नुमा चीज था पीने के लिए। अगर हुक्का नहीं देखे हो तो बोलो तो मैं दिखा दूं, रुको 1 मिनट दिखा देता हूँ हुक्का कैसा दिखता है। तो ये देखो हुक्का, अलग अलग प्रकार का हुक्का पीने के लिए। तो इस तरह का पहले, अब नया में आ रहा है, पहले ऐसे हुक्का हुआ करता था, लोग यहाँ पर मुंह लगाकर पीते थे, फिर ऐसे आने लगा, सब नया नया टेक्नोलॉजी आ गया। मैं ओल्ड दिखा रहा हूं आपको, जिस तरह फोटो में दिख रहा है उस तरह हुक्का यहाँ पर दे रहा है। देखो फोटो में दिखने वाला हुक्का कैसा है, इस तरह है ना। कौन पी रहा है हुक्का? बदलू, ठीक है। तो देखो बदलू जिस तरह हुक्का पीता है उस तरह का हुक्का दिया है। पुराने जमाने का मैं हुक्का दिखाता हूं। पुराने जमाने का तो नहीं दिख रहा है, रुको ओल्ड सर्च कर लेते हैं। ओल्ड हुक्का, ओल्ड में आ गए। देखो यहाँ पर दादाजी पी रहे हैं बैठकर ओल्ड हुक्का, दिखा किस तरह पी रहे हैं, वैसे ही हुक्का पिया करता था लोग। देखो ये कैसे पी रहे हैं हुक्का को, ठीक है। ये दादाजी को देख लो। ये जो खटोल दिख रहा है ना, खटोल, खटाई, खटोल मतलब खटिया, इसको खाट भी लोग बोलते थे। इसी को तुम छोटा कर दो और ऐसा ही बिना रहता था, उसको लोग मचिया बोलते थे। क्या चीज? मचिया। आगे पढ़ते हैं। गांव में मेरे दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। बहुत समय तक बदलू के पास ही रहता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत ही मछिया मंगा देता बैठने के लिए। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। मतलब ऐसे देखता कि मानो वो बेलन नहीं, किसी नई नवेली दुल्हन की वो हाथ हो। वैसे ही उसको देखते रहता, देखता नहीं था, उसको देखता था कि वो पिघला किधर से नहीं पिघला है, देखना पड़ता था ना उसमें। बदलू मनिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक मतलब खानदानी पेशा था। वह वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसी की बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। आसपास के गांवों के लोग भी उसे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक जो वस्तु विनिमय का तरीका था, और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियां ले जाते थे। मतलब उस समय था वस्तु विनिमय, मतलब सामान दो और सामान ले जाओ। तुम कुछ दो और तुम कुछ ले जाओ। पैसे तो चलते ही नहीं थे ना उस समय।
पैसे होते कहाँ थे, वो तो सिक्का होता था और सिक्का चलता था। बहुत कम लोगों के पास सिक्का होता था, नहीं तो सामान देकर ही सामान। पहले तो खेत के बदले खेत मिल जाता था। पहले तो सतुआ खिलाकर लोग, सतुआ मतलब मकई को भूंज कर पीसा जाता है, उसको उसी को सतुआ बोलते हैं। तो यूपी बिहार में सतुआ लोग खूब खाता है, और वो सतुआ खिला खिला कर लोगों की जमीन लिखवाई जाती थी। बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोरों का महत्व ही और होता है। मतलब सुहाग, शादी के जोड़े, दुल्हा दुल्हन का जोड़ा जो होता है वो बहुत महत्व होता है, उसका बहुत महत्व दिया जाता है हमारे हिंदुस्तान में। इसलिए उस दिन अड़ जाता था, नहीं भाई हमको तो चाहिए, और सारा वसूली उस दिन ही करता था जिस दिन वो किसी की शादी हो। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, और फिर उसको मनाने में लोहे लोहे लग गए थे, मतलब बहुत मुश्किल हुआ था उसको मनाने में। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था जो उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते थे। ऐसा उसके बाद उसको उसकी घरवाली के लिए बहुत सारा वस्त्र मिलता, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती, और रुपए जो मिलते सो अलग। तो इतना सब हर विवाह में उसे मिलता था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उठता, मतलब अंदर से अंदर गुस्सा से लाल पीला होने लगता। कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता था, क्योंकि कांच की चूड़ियां आया तो लाख की चूड़ियों का व्यापार ही गिरा दिया। मुझसे तो वह घंटों बात किया करता, कभी मेरे पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर जीवन के बारे में पूछते रहता। मैं उसे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, शहर की बात और है लल्ला। वहां तो सभी वहां तो सभी कुछ होता है, वहां पर सभी कुछ होता है, क्योंकि शहर में बहुत कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ, मतलब अपने पति का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं। पति का हाथ पकड़ के घूमती है, फिर उनकी कलाइयां नाजुक हो जाती है ना। लाख की चूड़ियां पहनने तो मोच ना आ जाए, और लाख की चूड़ियां पहनेंगे तो मोच नहीं आ जाएगा। देखो, ये खटोली पर बैठा है, और नीचे जो बैठा है लल्ला, वो देखो इसी को बोलते हैं मचिया। ठीक है, इसी को बोलते हैं मचिया। चलो नीचे देखते हैं। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी तारीफ भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता, और आम की फसल में जब आम फरता, मलाई तो बचा कर रखता ही, आम के फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। परंतु इस सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता था, और एक दो गोली बनाकर दे ही देता था वो हमेशा। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में
अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आधा महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। और हर गर्मी के छुट्टी में हर बार बौधा हर बार वो चला जाता, गर्मी का छुट्टी बिताकर ही आता था। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, 2-3 बार ही गया हूँगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई, ट्रांसफर हो गया, और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्ष के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अंततः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनते हैं। सारे स्त्री जो थी वो कांच की चूड़ी पहनने लगी थी। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया, मतलब मेरे को याद आया कि वो बदलू भी था कोई ऐसा, मतलब तुरंत अचानक से मुझे बदलू का याद आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फंसकर गिर पड़ी और उसके हाथ में कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उसे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। क्या कहा? नमस्ते बदलू काका। अब उधर से उसने बोला नमस्ते भैया। उसने मेरे नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरे ओर निहारता रहा, मतलब मेरे को देखता रहा कि मैं हूं कौन। मैं हूं जनार्दन काका, मैं हूं जनार्दन काका, मतलब मैं हूं जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, मतलब पुरानी बातें को याद कर रहा हो। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए हो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चरपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। यहाँ पर आना अब नहीं हो पा रहा है। कुछ देर फिर शांत रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, न ही भट्ठी। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई सालों से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है, मतलब कांच की चूड़ियों का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनरी युग है ना लल्ला, यह मशीनरी युग है। आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लाख बहुत गहरा कलर होता है, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दम्मा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढील चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर
नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दम्मा नहीं है मुझे, यह फसली खांसी है, मतलब ये एक मौसम बदलाव के कारण हुआ है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए, मतलब कितने रोजगार खत्म कर दिए। कुछ देर फिर शांत रही। कुछ देर फिर शांत रहकर जो मुझे अच्छा नहीं लगी, जो मुझे अच्छी नहीं लगी, उसने, आम की फसल अब कैसी है? मैंने पूछा, आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा, अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आओ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुझको? मतलब वाह वाह, बिना आम खिलाए तो जाने नहीं दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वो दिन जो था जब मैं आम खाया करता था, वह दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बनाकर रखता था, मलाई बनाकर रखते थे। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा? मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, कहाँ से खा पाओगे अब? मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाली देना, मतलब मीठे वाली देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर टिक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। फब मतलब बहुत ही सुंदर दिख रही थी, चमक रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। उसके बाद से ये चूड़ी मेरे पास ही रह गई। मैंने आम के लिए और खाकर थोड़े देर के पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। ठीक है, यहाँ पर ये खत्म होता है पाठ, और इसको लिखने वाले हैं कामतानाथ। इसके राइटर कौन है? कामतानाथ। चलो यहाँ से प्रश्न और अभ्यास चालू करते हैं। और क्वेश्चन, प्रश्न और उत्तर तो आपको बनाना पड़ेगा, मैं प्रश्न समझा देता हूं। चलिए प्रश्न और उत्तर शुरू करते हैं। कहानी से। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था, इसके बारे में आपको बताना है।
गांव, मामा के गांव इसलिए जाता था अपने नानी के घर ननिहाल, क्योंकि उसे कंचे मिलते थे। बदलू को मामा ना कहकर काका इसलिए कहता था क्योंकि उसके साथ में जितने भी मित्र थे, उसके दोस्त थे, वो सब उसको काका बोलते थे गांव के लड़के। इसलिए उन लेखक भी काका बोलना शुरू कर दिए। वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है, इसके बारे में लिखना है। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। 5 नंबर, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आए। ठीक है, कहानी से आगे, अब कहानी के आगे हमें बनाना है। अपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीजों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगर सीखने का प्रयास किया है, कोई भी काम सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। दूसरा है, लाख की वस्तु का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती हैं, ज्ञात कीजिए। इसके बारे में अपने घर वालों से पूछो, टीचर से पूछो, और ये दोनों नहीं बताएंगे तो हमसे पूछो, कमेंट में करो। नहीं तो मेरा कांटेक्ट नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैं खुद बताऊंगा। अनुमान और कल्पना, ये अक्सर पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपके शिक्षक इसको बोले तो आप इसको बनाना। भाषा की बात है, ये सब बोलने वाली बात है, ये आपके पढ़ने की बात है, पढ़ने वाली पंक्तियां हैं, इसको आप पढ़ो, खुद से पढ़ो। इसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, ये यहाँ पर क्या दे दिया गया है, भाषा की बात है, यहाँ पर ग्रामर, व्याकरण चालू है। ठीक है, ये रहे आपके शब्दार्थ, इसे याद जरूर करना, क्योंकि जब इसके याद कर लोगे, इसका मतलब समझ जाओगे तो आगे का पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे में बहुत सारा हिंदी का शब्द है जो बहुत कठिन होता है, कठिन शब्द ही जिसको नाजुक बनाया जा रहा है अर्थ बता कर। तो चलिए, यहाँ पर पाठ खत्म होता है, फिर मिलते हैं अगले पाठ में। तब तक अपना ख्याल रखना, और हाँ, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।